Hello students, I hope you all are doing very well. So in this lecture we will solve numerical number 1.9 and 1.10. So previous lecture में हमने numerical number 1.1 to 1.8 solve किए हुए हैं. वो starts our today's lecture. So numerical number 1.9 states that show that the famous Einstein equation which is E is equal to mc square is dimensionally consistent. ठीक है, डायमेंशनली कंसिस्टेंट मींस कि हमने शो करना है कि इसकी दोनों साइड्स जो हैं वो हमारे पास इक्वल आ रही हैं. कैसे इक्वल आ रही हैं? आइंस्टाइन इक्वेशन हमारे पास गिवन है, E is equal to mc square. We have to prove it is dimensionally consistent. So E is equal to E हमारे पास एनर्जी को शो करता है. एनर्जी हमारे पास जाउल में होती है, यानी कि एनर्जी का यूनिट हमारे पास जाउल होता है. ठीक है, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन E का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले E is equal to एफ डी. फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? F is equal to एम ए. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में भी हमने फोर्स का यूनिट फाइंड आउट किया था विच इज एम एल टी की पावर -2. ठीक है, डी का हमारे पास यूनिट डायमेंशन, डी की डायमेंशन क्या होती है? एल. सो एम एल टी की पावर -2, डी की डायमेंशन भी एल है, एल 2 टाइम्स है, तो इसको हम लिख देंगे एम एल की पावर 2 टी की पावर -2. ठीक है, सो ये इक्वेशन 1 आ गई है. राइट हैंड साइड इज एम सी स्क्वायर. एम का डायमेंशन, स्मॉल एम की डायमेंशन कैपिटल एम होती है. स्मॉल सी हमारे पास किसको शो करता है? एक्सेलरेशन को शो करता है. सो इट इज इक्वल टू एल टी पावर -1. 2 लिखा हुआ है तो 2 का मतलब है कि इस पूरी ब्रैकेट पे हमारे पास पावर 2 है. मींस हम लिख सकते हैं एम पे नहीं है, इस ब्रैकेट पे, बाद वाली ब्रैकेट पे. मींस एल पे स्क्वायर है और टी की पावर -1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है. सो -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी गेट -2. सो एम एल की पावर 2 एंड टी की पावर -2 दोनों एक साइड से हमने फाइंड आउट कर लिए हैं. सो द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशंस आर सेम. लेफ्ट साइड की डायमेंशन, राइट साइड की डायमेंशन दोनों सेम आ रही है. इसका मतलब है कि ये इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली कंसिस्टेंट है, मीन डायमेंशनली करेक्ट है. ठीक है, last numerical from this chapter is 1.10. Suppose we are told that the acceleration of a particle moving in a circle of radius r with uniform speed v is proportional to some power r, say r की power n, and some power of v, say v की power m. Determine the power of r and v. स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से समझना है. बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, कुछ भी नहीं करना हमने. जस्ट इसमें गिवन है हमारे पास क्या? एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल. एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल्स हमारे पास जो एक सर्कल में मूव कर रहे हैं वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं? रेडियस ऑफ अ सर्कल. उन्होंने कहा है कि आपके पास रेडियस गिवन है, रेडियस को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं. ठीक है, हमारे पास कैसे गिवन है? स्पीड v इज प्रोपोर्शनल टू सम पावर ऑफ r. मींस रेडियस को हम कैसे लिखेंगे? r की पावर n. एंड वेलोसिटी, स्पीड को हम कैसे लिखेंगे? v की पावर m. ठीक है, रेडियस r की पावर n, स्पीड v की पावर m. हमें क्या फाइंड करना है? वी हैव टू डिटरमाइन द पावर ऑफ r एंड v. हमें r और v की पावर फाइंड करनी है. r और v की पावर हमारे पास क्या है? r की पावर n है, v की पावर m है. मींस हमें बेसिकली n और m की वैल्यू सिंपली फाइंड आउट करनी है. ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी? न्यूमेरिकल में हमारे पास क्या है कि एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास टू सम पावर ऑफ, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू सम पावर. मींस एक्सेलरेशन जो है वो प्रोपोर्शनल है r की पावर n की एंड सम पावर ऑफ v विच इज v पावर m, एंड एक्सपोर्शनल है v पावर m की. ठीक है, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल है r की पावर n एंड v की पावर m के. मींस दोनों के प्रोपोर्शनल है. सो हम इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर n एंड v की पावर m. दोनों में से आप जिस मर्जी को पहले लिख लें, एक ही बात है. प्रोपोर्शनल का साइन जब हम हटाते हैं तो इसकी जगह हम कांस्टेंट लिख लेते हैं. कांस्टेंट लिख लिया. अब आपने लेफ्ट और राइट साइड की सिंपली डायमेंशंस फाइंड आउट कर लेनी है. एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमें पता है कि सिंपली एल टी की पावर -2 होती है. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास r की हमारे पास डायमेंशन क्या होती है? r की डायमेंशन कैपिटल L होती है. v वेलोसिटी की डायमेंशन हमारे पास एल टी पावर -1 होती है. पावर n है तो n लिखा है, यहाँ पे m है तो m लिखा है. ठीक है, ये वाली जो हमारे पास लाइन है, ये इक्वेशन है, यहाँ पे हमने इसकी डायमेंशन पुट कर दी है. नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? डायमेंशन अलग-अलग कर लेते हैं. कंपेयर करने के लिए इक्वेशंस को, L को सेपरेट करके देंगे, t की पावर -2 को ब्रैकेट के बाहर जो पावर होती है वो लिख लेते हैं, L की पावर n. अब यहाँ पे देखें L की पावर n है, दूसरी ब्रैकेट में देखें L t की पावर -1, ब्रैकेट के बाहर पावर m है. मींस इस पूरी ब्रैकेट की पावर m है. L की पावर भी m है और t की पावर -1 की पावर भी m है. दोनों L की पावर, दोनों दो L गिवन है, दोनों की बेस सेम है, तो हम एक दफा लिखेंगे L और पावर को हम लिख देंगे कंबाइन करके स्मॉल n प्लस m. ठीक है, t की पावर -1 हमारे पास एक ही टर्म t की गिवन है, सो t की पावर -m को हमने सेपरेट करके लिख देना है. डायमेंशंस को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड. L सबसे पहले हमारे पास दोनों साइड्स पे L गिवन है, सो यहाँ पे हमारे पास L की पावर 1 है और यहाँ पे हमारे पास L की पावर n प्लस m लिख दिया.
सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास टर्म टी की पावर -2 है और राइट साइड पे टी की पावर -m है। ठीक है, पावर्स को कंपेयर करना है मींस दोनों की बेस सेम है, बेस को इग्नोर कर देना है। एल की पावर लेफ्ट साइड पे 1 है, राइट साइड पे n+m है। सो n+m इज इक्वल टू 1, इसको हमने इक्वेशन 1 का नेम दे देना है। सिमिलरली 2 हमारे पास क्या है, टी एंड टी दोनों साइड्स पे सेम है, इसको हमने इग्नोर कर देना है। एंड -2 इज इक्वल टू -m, दोनों साइड्स पे माइनस का साइन है, सो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। m इज इक्वल टू 2। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 में से आप देखें m की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। अब हम डायरेक्टली इसको 1 में पुट कर सकते हैं। जहां m लिखा है उसकी जगह आपने 2 पुट कर देना है। m की जगह जब हम 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे +2 है, दूसरी साइड पे आके मींस राइट साइड पे आके साइन चेंज हो जाता है। +2 है, दूसरी साइड पे आके -2 होगा। 1 -2 इज 1 -2 को 1 -2 इज -1, प्लस माइनस माइनस होता है, इसीलिए ग्रेटर नंबर के साथ जो साइन है वो हमने लिख देना है। तो यहाँ से हमने n और m मीन्स इनकी पावर की वैल्यूज जो है वो हमने फाइंड आउट कर ली है। सो यहीं पे हमारा न्यूमेरिकल नंबर 10 जो है वो एंड हो जाता है। आई होप आपको ये दोनों न्यूमेरिकल्स अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। नंबर 1 के सारे न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड स्टे कनेक्टेड विद अस।